आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। आज फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास प्रोग्राम यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। अब तक आपने मिशन कोरोना प्रोग्राम के 7 एपिसोड को सुना है। मिशन कोरोना प्रोग्राम के हर नए एपिसोड में एक नए टॉपिक पर कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी हमने आपसे साझा की है। पहले एपिसोड में आपने जाना कि कोविड-19 नाम का यह वायरस आखिर है क्या, यानी कोविड-19 से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया 3 लेयर्ड मास्क के महत्व के बारे में, साथ ही मास्क को पहनने और डिस्पोज करने के सही तरीके के बारे में। मिशन कोरोना के तीसरे एपिसोड में हमने आपको होम क्वारंटाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में हमने आपको होम क्वारंटाइन के दौरान फॉलो किए जाने वाले कुछ खास प्रिवेंटिव गाइडलाइंस के बारे में बताया। इसी तरह प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व के बारे में और इसे कैसे फॉलो किया जाए इसके बारे में विस्तार से जाना। मिशन कोरोना के 6ठे एपिसोड का सब्जेक्ट था स्टे एट होम यानी घर पर रहना। और प्रोग्राम के पिछले एपिसोड यानी 7वें एपिसोड में हमने आपको बताया कि इस महामारी काल में अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें। इसी क्रम में 8वें एपिसोड यानी आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पोषण यानी न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखें। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया के लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। वहीं इस घातक वायरस के कारण साफ सफाई से लेकर शॉपिंग तक के लिए नियम कानून बनाए गए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन नियमों का पालन करना भी चाहिए। इसके अलावा हम सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हम खाएं तो खाएं क्या। तो चलिए आज हम आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए डाइट से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कोविड-19 नामक इस वायरस से बचने के लिए बहुत अच्छी इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है और एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए हमारे डाइट का अच्छा होना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे हमारे अच्छे डाइट की। एक हेल्दी डाइट के लिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सीजनल वेजिटेबल्स को शामिल करें और इन सब्जियों में मौजूद पोषक तत्वों को पूरी तरह से ग्रहण करने का सही तरीका है कि हम इन सब्जियों को कच्चा यानी सैलेड के रूप में खाएं या फिर स्टीम करके खाएं। ऐसा करने से इसमें मौजूद विटामिन्स एंड मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और इन सब्जियों को खाने का पूरा फायदा आपको पहुंचता है। आप जब खाना खा रहे हो तो कोशिश करें कि अपनी थाली का आधा हिस्सा सब्जियों से फिल करें, क्योंकि सब्जियां हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जब भी आप खाना खाते हैं अपने खाने में प्रोटीन के 2 पोर्शन यानी वेज
और नॉनवेज में से कोई एक जरूर शामिल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, चने या राजमा छोले, मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर या घी को जरूर शामिल करें। हाँ, अगर आप फैट लॉस वर्कआउट कर रहे हैं तो घी की मात्रा एकदम कम रखें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो अपने खाने में इन सब के अलावा एग, फिश, चिकन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो याद रखें, जब आप अपनी प्लेट सब्जियों से फिल करें तो 2 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा प्रोटीन का अपने खाने में जरूर शामिल करें। जब भी आप अनाज खाते हैं तो कोशिश करें साबुत अनाज ही अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि साबुत अनाज से ही हमें विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में मिलते हैं। साबुत अनाज के कुछ इजी ऑप्शंस चक्की में पीसा आटा, मल्टीग्रेन आटा, चोकर वाला आटा, दलिया, ओट्स, ज्वार या बाजरा हो सकते हैं। तो जब आप अपने प्लेट को हरी सब्जियों और प्रोटीन से फिल करें तो उसके बाद तीसरे हिस्से में साबुत अनाज के बने डिश को शामिल करें। अपने खाने में एक हिस्से में फल को शामिल जरूर करें। अगर आपको डायबिटीज है तो आप 1 से 2 फल दिन भर में खा सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज ना हो तो 2 से 4 फल आप खा सकते हैं। आप फलों के खाने के समय को स्नैक्स टाइम में फिक्स कर सकते हैं। इससे आप उस वक्त कुछ खा भी रहे होंगे और अनहेल्दी स्नैक्स खाने से भी बचेंगे। फिर भी अगर आप स्नैक्स खाने के आदी हैं तो उस वक्त फ्राइड या चिप्स खाने के बजाय रोस्टेड नट्स, पीनट बटर, चीज जैसे कुछ हेल्दी स्नैक्स खाने का विकल्प चुनें। इसके अलावा आप फलों के खाने के सही तरीके और सही फल के चुनाव के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप अपने खाने में दूध या दही को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडा या पनीर में से किसी एक को शामिल कर सकते हैं। साथ ही साबुत अनाज के बने डिशेस यानी रोटी, स्टफ रोटी, दलिया, ओट्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। जब भी आप लंच या डिनर कर रहे हो तो आप अपनी प्लेट को आधा सब्जियों से फिल करें। उसके बाद प्रोटीन के स्रोत वाले डिशेस को शामिल करें। उसके बाद दाल या फिर आप चने या राजमा छोले को ले सकते हैं। इसके अलावा आप दही भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो एग, फिश या चिकन में से कोई एक अपनी मील में शामिल कर सकते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा आता है साबुत अनाज का। तो जब आप सब्जियों और प्रोटीन को अपनी थाली में शामिल कर लें तब आप कोई भी होल ग्रेन्स जैसे चोकर वाला आटा या फिर चक्की का पिसा हुआ आटा, दलिया, ओट्स अपनी मील में शामिल करें। इस तरह से आप अपने लंच को और डिनर को हेल्दी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेली डाइट में कुछ हर्बल मिक्सचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप पानी में हल्दी, अदरक और सिनेमन यानी दालचीनी को बॉईल करके हर्बल टी के रूप में भी इसे ले सकते हैं। आप ये मिक्सचर दूध के साथ भी बना सकते हैं, यानी हल्दी, अदरक और सिनेमन को दूध के साथ गर्म करें और हर्बल टी बनाएं। इसके अलावा आप काढ़ा भी दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, जिसमें आप तुलसी, मुलेठी, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और लौंग को ऐड कर सकते हैं। ये हर्बल कॉन्कोक्शन या हर्ब्स हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के रूप में काम करती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। कोविड-19 के आने के बाद जिस तरह से लोगों में हेल्थ को लेकर जो जागरूकता आई है, ये एक अच्छा संकेत है कि हमने देर से ही सही लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की बात करनी शुरू कर दी है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम अपनी डाइट को हेल्दी डाइट के रूप में बदलें। हेल्दी डाइट ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेंगी, बल्कि हमारी बॉडी के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगी, जो कोविड-19 से फाइट बैक करने में हमारी मदद करेंगी।
एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि इस दौरान हम सबको नमक और चीनी को डायरेक्ट कंज्यूम करने से बचना है। इसके कंजम्पशन से बचने के लिए हमें अपने खाने से प्रोसेस्ड या फिर पैक्ड आइटम्स और बेकरी आइटम्स को हटाना होगा। इस दौरान अगर ताज़ी चीजें उपलब्ध ना हो तो प्रोसेस्ड फूड जैसे रेडी टू ईट मील, पैकेज्ड फूड का सेवन जो है सीमित मात्रा में करें। प्रोसेस्ड फूड में फैट, शुगर और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर ऐसे किसी फूड को खरीदे तो पहले लेबल की जांच करें और इसमें स्वस्थ विकल्पों को खोजने का प्रयास करें। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इन पैक्ड आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करने से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इम्यून लेट रिस्पॉन्स करती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं। इसलिए जितना हो सके हेल्दी फूड आइटम्स को ही अपने डाइट में शामिल करें। आपको कोविड-19 के दौरान हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अच्छा, कोशिश करें कि पानी को पानी के रूप में ही पिए। आप इसके लिए ल्यूक वार्म वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पानी पीना आपके लिए मुश्किल हो तो आप पानी को छाछ, वेजिटेबल सूप या फिर नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते ये फ्रेश होने चाहिए। इन सब के अलावा हम आपको आपके घर में मिलने वाली ऐसी 3 चीजों के बारे में बताते हैं जिसको आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। न्यूट्रिशन रिच बादाम हमारी दादी नानी के जमाने से ही रोजाना की आदतों में शुमार है सुबह सुबह उठकर बादाम खाना। रोजाना की डाइट में बादाम को ऐड करना बेहद आसान है और हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो काफी समय से ऐसा करते आ रहे होंगे। बादाम हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक के तौर पे भी खाया जा सकता है। ऐसे में आप जंक फूड या चिप्स जैसे अनहेल्दी खाने से बचते हैं और आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। बादाम में कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, जैसे कि बादाम में विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है जो हमारी बॉडी में मौजूद इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन ई आपको वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा बादाम में कॉपर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। कॉपर इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। बादाम में जिंक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये जिंक हमारी बॉडी के सामान्य विकास, जन्म से रक्षा करने वाले सेल्स का काम और न्यूट्रोफिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बादाम में मिलने वाले अन्य तत्वों में आयरन भी एक है। आयरन सेल्स के बढ़ने और खास तौर पे लिम्फोसाइट्स के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में बहुत मददगार होता है। प्रोबायोटिक्स रिच दही। दही में प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होता है। हमारा रोजाना दही खाना हमारी गुड डाइट हैबिट्स में शामिल है। आपको बता दें कि दही में कैल्शियम, मिनरल्स के साथ साथ बहुत जरूरी विटामिन्स भी होते हैं, जिससे हम मौसमी फ्लू से भी बच सकते हैं और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी। इससे हमारी इम्यूनिटी तो मजबूत होती ही है, इसलिए अपनी डाइट में रोजाना दही को जरूर ऐड करें। विटामिन सी से युक्त लाल सब्जियां। अपनी डेली डाइट यानी खाने में लाल शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर को भी ऐड कर लें। ये हमारे खाने को टेस्टी बनाने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है। इसमें मिनरल्स, फाइबर और कई ऐसे अन्य तत्व होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करते हैं। लाल शिमला मिर्च यानी बेल पेपर में विटामिन B6, मैग्नीशियम, फोलेट और आयरन होता है। वहीं टमाटर
हमारी पाचन तंत्र को भी बेहतर करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसमें कई विटामिन, मिनरल, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन, फाइबर और विटामिन K1 होता है जो कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में हमारी मदद करता है और हमारे दिल को मजबूत रखता है। इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। इन सब्जियों को कच्चा या सैलेड के रूप में खाया जा सकता है। ये पेट के लिए लाइट भी होता है और शरीर के लिए हेल्दी भी। इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए सुनते हैं एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट द्वारा बताए गए कुछ खास निर्देशों को जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने और हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक के जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे हमें बचाने के लिए हमारी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए जानते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और इस पेंडेमिक से फाइट बैक करने के लिए हम किस तरह से अपनी होम रेमेडीज को यूज करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आमतौर पर हल्दी, अदरक, लहसुन, दालचीनी, काली मिर्च, इन सभी चीजों को हम अपने खाने में तो काफी इस्तेमाल करते ही हैं, पर इनको हम हर्बल टी या फिर कॉन्कॉक्रेंस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप हल्दी, अदरक और दालचीनी को पानी में बॉईल करके हर्बल टी के फॉर्म में ले सकते हैं। इन्हीं चीजों को दूध में भी बॉईल करके लिया जा सकता है, जो न सिर्फ बहुत टेस्टी होती है बट हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, मोटी इलायची और लौंग को पानी में बॉईल करके काढ़े के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ये सारी ही चीजें पुराने समय से हमारे हिंदुस्तानी खाने का एक अभिन्न अंग रही हैं। जरूरत है इनको फिर से अपने खाने में उसी तरह से इस्तेमाल करने की और इनके फायदों को उठाने की। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने खाने में कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, कुछ मिनरल्स जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, सेलेनियम, जिंक और प्रोटीन्स को शामिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स आमतौर पे पाए जाते हैं कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, तो जितना हो सके अपने खाने में रंग बिरंगी सब्जियों और फलों को इंक्लूड करें। इसके अलावा विटामिन सी का इम्यूनिटी इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप खट्टे फल, सब्जियां जैसे कि टमाटर, नींबू, संतरा, मौसमी, कीनू, आंवला को काफी अच्छी मात्रा में यूज करें। मिनरल्स और प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप नट्स, ऑयल सीड्स, बीन्स, स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, नॉनवेज, पनीर, ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, जिन्हें हम इजी होम रेमेडीज के फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, सिनेमन जिसे दालचीनी भी कहते हैं, जीरा, काली मिर्च, इन सारी चीजों को भी हम अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल कर सकते हैं। इन नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स को अपनी डाइट में इफेक्टिवली शामिल करने के लिए फॉलो करें कुछ इजी टिप्स। जितना हो सके अपनी डाइट को सीजनल और कलरफुल वेजिटेबल्स में रिच बनाएं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जैसे कि नींबू, आंवला, इनको किसी भी गर्म चीज में ऐड करके ना ले, क्योंकि गर्म होने पर विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाने के अलावा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से न सिर्फ हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स कम होते हैं जो कि हमें किसी भी तरह की बीमारी से बचाते हैं, बट इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी हमारे एयरवे पैसेज को भी क्लियर करने में हेल्प करती है और लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिजिकल एक्टिविटी को आसानी से आप अपने रूटीन में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। इस समय कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम सभी को घर में ही डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। जैसे कि हम घर पर ही 20 से 30 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप घर पर ही बच्चों के साथ कुछ स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स खेलकर फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा योगासन भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप घर पर ही योगा आसन्स और प्राणायाम्स को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
इन सभी चीजों के अलावा कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बॉडी और माइंड को कंप्लीट रेस्ट देने के लिए दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी को भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। विटामिन डी इंटेक के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डिजायर्ड सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान जरूर दें। नियमित तौर पे अपने हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करें और मास्क पहनना ना भूलें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सभी चीजें जो डिस्कस करी हैं हमने, ये सारी नेचुरल रेमेडीज हैं इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उनके द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट को और प्रिकॉशंस को पूरी तरह से फॉलो करें। तो सुना आपने, डॉक्टर साहिबा ने हमें कितनी आसानी से हमें हमारे डाइट को हेल्दी बनाने के कई सारे उपाय बताएं। और एक हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है, ये बात भी अब आप समझ ही गए होंगे। कोविड-19 की इस महामारी काल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कम समय में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करें। आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी करें, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो एक दिन या एक हफ्ते में बढ़ने वाली नहीं है। इसे बेहतर करने के लिए आपको लंबे समय तक लगातार एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना होगा और अपने न्यूट्रिशन को भी हेल्दी करना होगा। और ये समय ऐसा हो गया है कि सभी के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज से ही अपनी नॉर्मल सी न्यूट्रिशन को हेल्दी बनाएं और मिलकर कोरोना को हराएं। तो ये था यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना का 8वां एपिसोड। हमें आशा है कि आज दी गई जानकारी से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो। रुको नहीं झुको नहीं, मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। अब मुझे यानी अपने RJ मेहताब को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड को लेकर आएंगी हमारी RJ प्रिया। अपना कीमती वक्त निकालकर ये प्रोग्राम पूरा सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। नमस्कार। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। ये खामोशी से आता है और जानलेवा बन जाता है, और जानलेवा बन जाता है। ये खामोशी से आता है और जानलेवा बन जाता है, और जानलेवा बन जाता है। भीड़ भाड़ में ज्यादा न जा करी, भीड़ भाड़ में ज्यादा न जा
खुद को इससे बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा। कोरोना से सबको बचाना होगा। बुढ़ा हो या बच्चा हो या हो नौजवान, सबको कह दो घर में रहना, होकर के सावधान, होकर के सावधान। इस सभी बातों पर ध्यान लगा कर, इस सभी बात पे ध्यान लगा कर कोरोना को भगाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा। कोरोना से सबको बचाना होगा। डर था इसका चाइना में पहुंच गया ये हिंदुस्तान, पहुंच गया ये हिंदुस्तान। दिखने में ये छोटा सा पर ले सकता है सबकी जान, ले सकता है सबकी जान। सैनिटाइजर मास्क लगा कर, सैनिटाइजर मास्क लगा कर खुद को बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा। कोरोना से सबको बचाना होगा। मोदी जी का ये संदेश, मिलके बचा लो अपना देश, मिलके बचा लो अपना देश। आरओबी का ये संदेश, घरों में रहकर जीतेंगे रेस, घरों में रहकर जीतेंगे रेस। आरओबी का ये संदेश, आरओबी का ये संदेश, घरों में रहकर जीतेंगे रेस। डरना नहीं, समय जाना होगा। कोरोना से सबको बचाना होगा।